नमस्कार, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज मेरे चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान ईरान हाई लेवल टॉक्स एज वॉर इंटेंसिफाइज अक्रॉस मिडल ईस्ट। तो वॉर जो है वो बहुत ज्यादा जगह पहुंच रही है। अब हमें पाकिस्तान का भी पता चला था कि पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है कि वहां पे भी जो है वॉर पहुंच सकती है। बट लेट्स सी कि इनकी कौन सी हाई लेवल टॉक चल रही है, फिर इसके बारे में बात करें। एक जानिब तो रात गए ईरान ने अमेरिका के अड्डे, इसराइल की एम्बेसी, अमेरिका के फौजी जिस होटल में मौजूद थे, इन तमाम तर मकामात को निशाना बनाकर जंग को एक मुख्तलिफ जहत पर पहुंचा दिया है। अमेरिका का सदर ट्रंप बड़े हमलों की बात कर रहा है, लेकिन इसी दौरान निगोसिएशंस की बाज़गश्त भी है। और इस सब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात का गैर मामूली नतीजा निकल आया है। वो हो गया है जिसकी तवक्को ना थी, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और इस वक्त सिनेरियो ये है कि एक तरफ जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सिफारतकारी की कोशिशें हैं वो भी एग्रेसिवली परसू की जा रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट सीट पर है। ईरान के वजीर दाखिला की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जो मुलाकात है ये गेम चेंजर साबित हुई है। एक तरफ तो ईरान जाहिर बात है ये तासुर नहीं देना चाह रहा कि ईरान कमज़ोर है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक्स और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करने की बात की, तो उससे पहले ही ईरान जो है उसने एक बड़ी कार्रवाई करके अमेरिका को बड़ा धचका पहुंचाया। और अमेरिका जो है रात गए ईरान ने यूएस के जिस तरह से टारगेट्स को हिट किया, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस सबके अंदर कुछ अपडेट्स हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान इस वक्त करने जा रहा है और जो हमारे पास खबरें पहुंची हैं और जो इनसाइड कुछ इंफॉर्मेशन हमने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से समझने की कोशिश की है वो एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, लगातार 11वीं रात थी, अमेरिका की स्ट्राइक्स तो जारी हैं। जाती तौर पे देखें, एज जर्नलिस्ट जब हम खबर को देखते हैं या हमने बेसिक पढ़ा होता है कि खबर क्या है, खबर ये होती है जो खबर के लिए कोई चीज क्वालिफाई करती है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जब आप न्यूज के लिए क्वालिफाई करके कहते हैं हाँ भाई ये न्यूज है, वो होता है अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड, जो ना होता हो ना। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन ईरान प्रेसिजन के साथ अमेरिका को मार रहा है, अमेरिका के फौजी मर रहे हैं, अमेरिका के फौजी जख्मी हो रहे हैं, अमेरिका के बेसिस पर अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हिट हो रहे हैं। डेफिनेटली इज अ न्यूज, ये बिल्कुल खबर के लिए क्वालिफाई करता है, इसीलिए ये बड़ी खबर बनती है। इस चीज को समझें। और अब सबसे आम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम, रॉयटर्स के मुताबिक जो इस मामले को समझते हैं, ईरान जो है उसने इराक के अंदर इरबिल जो एरिया है वहां पर कुछ स्ट्राइक्स की, और वहां पर अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है उसके करीब धमाकों की आवाजें आई, क्योंकि 2 बारूद से भरे हुए ड्रोन जो है वो इराक में मौजूद अमेरिका के कॉन्सुलेट के करीब भेजे गए, जिन्हें इस लोकेलिटी के अंदर शूट डाउन किया गया। फिर इसके साथ ही साथ बहरीन जो है, आपको पता है बहरीन और कुवैत ये वो मुल्क हैं जो अमेरिका की मदद की वजह से ईरान के निशाने पर। ईरान इनके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट और बड़ी तबाहकुन सी पॉलिसी रखे हुए है। कुवैत के पावर प्लांट्स, डीसैलिनेशन प्लांट्स, कुवैत के अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ईरान हिट कर रहा है, काफी और बहरीन के अंदर भी अमेरिका की 5th फ्लीट है, आपको पता है। अब सबसे आम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम के बहरीन में ईरान के जो मिसाइल हैं वो इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुए। बहरीन में उन्होंने सक्सेसफुली जाकर ठां कर दिए, क्योंकि एक तो होता है मिसाइल आपने दागा, एयर डिफेंस जो है उसने उसे फजा में नाकारा बनाया, फजा में एक एक्सप्लोजन हुआ, खौफ हरास फैला, उसका मलबा कहीं पे गिरा, थोड़ी बहुत तबाही हुई। लेकिन अगर मिसाइल एग्जैक्ट जाकर लग रहा है, और रिसेंट टाइम्स में वही ईरान के पास कोऑर्डिनेट्स भी है, इंटेलिजेंस भी है, सैटेलाइट की डिटेल्स भी हैं, मकामी इंटेलिजेंस भी है, और ईरान एग्जैक्टली उन जगहों को मार रहा है जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए कंसर्न होगा। और सबसे आम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम कि इस मरतबा इसराइल जो है उसके करीब भी
एक कार्रवाई हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले इट इज बीइंग रिपोर्टेड कि आईआरजीसी की जो एरोस्पेस फोर्स है उसने मनामा, बहरीन का जो कैपिटल है, वहां पर एक होटल को मुबैना तौर पर टारगेट किया है, जहां पर अमेरिका की नेवी फिफ्थ फ्लीट का, आपको पता है बहरीन में हेडक्वार्टर है, अमेरिका के नेवी के पर्सनल और कमांडर्स जो हैं वो अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर से रेलोकेट होकर जिस होटल गए हैं, ईरान के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची कि वो किस होटल में कहां पर मौजूद है। और इस सब के अंदर बताया जाता है कि वहां पर कुछ आग भी लगी, लेकिन इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आ सकी रिगार्डिंग द टारगेट, कैजुअलिटीज और द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। ईरान भी इस पर खामोश रहा, अमेरिका भी, लेकिन ईरान बहुत जल्द इसके ऊपर एक्सपेक्टेड ये है कि स्टेटमेंट जारी कर दे। अमेरिका जारी बात है फौरी तौर पर स्टेटमेंट जारी नहीं करता, अमेरिका बहुत देखभाल के करता है हाँ, अगर टाइम नुकसान भी लेके। हुआ अमेरिकी फौजियों का। फिर एक और चीज आ रही है कि जो इसराइली एम्बेसी है बहरीन के अंदर, बहरीन में इसराइल की एम्बेसी मौजूद है और इस एम्बेसी के करीब भी कुछ धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। ओह! और नाज़रीन इकराम, ये बेसिकली द एम्बेसी ऑफ इसराइल इन बहरीन जो है ये लोकेटेड है, जो बहरीन की कैपिटल सिटी है उसके बहरीन फाइनेंशियल हार्बर के वेस्ट टावर के अंदर। और ये सितंबर 2023 में डिप्लोमेटिक मिशन खुला था, अब्राहम अकॉर्ड को बहरीन ने ज्वाइन किया था। ओह! तो इस एम्बेसी के ऊपर तो नहीं, लेकिन इसके करीब भी धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि ईरान अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो तो एस्टैब्लिश टारगेट पे कर तो रहा है। हैं ये लोग। ईरान ये तासुर नहीं देना चाह रहा कि किसी भी तरह से ईरान कमजोर है या ईरान जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। और ईरान पर अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा मैं पिकेक्स माउंटेन जो है उसको हिट कर दूंगा, B-1 बॉम्बर्स, ये सारी चीजें, और ईरान पर बड़े अमेरिका के हमले, शिराज में धमाके, इस सब के साथ ईरान ने कहा कि भाई ऐसे है तो फिर हम भी जंग को शिद्दत दे सकते हैं। अब अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट ये है, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ ले, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ ले, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ ले, भरा पड़ा अमेरिका का मीडिया, कि अमेरिका की इंटेलिजेंस असेसमेंट कह रही है एक तो ये है कि भाई ईरान को इन स्ट्राइक्स की वजह से मुज़ाकरात की मेज पर कमजोर नहीं किया जा सकता। तो फिर भाई इन स्ट्राइक्स का फायदा, अब ट्रंप बड़ी स्ट्राइक्स करना चाह रहा है तो ईरान कह रहा है हम भी बड़ी स्ट्राइक्स कर लेते हैं। तो अमेरिका भी इस वक्त एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका है, तो ये भी समझना जरूरी था। अब आते हैं नाज़रीन इकराम एक बड़ी डेवलपमेंट के पर ऊपर। भाई दाद देनी जाहिर बात पड़ेगी, है ये आपको दोबारा मालूम है वॉर स्टार्ट कि करने कतर, की मिस्र, हिम्मत पाकिस्तान और अमेरिका ने दीगर दिखा साजिश जो है कैसे इन्होंने दी? अमेरिका और ईरान को 10 रोजा जंग बंदी की तजवीज की है, और ये अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा है। और इसने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग में एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां अमेरिकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक अब सिर्फ 2 काबिल अमल रास्ते बाकी रह गए हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि एक नई 10 रोजा जंग बंदी की कोशिश की जाए जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना। दूसरा ऑप्शन यह है कि इसराइल के साथ मिलकर एक बड़ी फौजी मुहिम शुरू की जाए ताकि ईरान पर हथियार डाल दे। अब यहां से वापसी नहीं है, मेक और ब्रेक है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, ताहम अमेरिकी हुकाम का ख्याल है कि आने वाले चंद दिन तय करेंगे कि कौन सा रास्ता इख्तियार होगा, क्योंकि खलीज में जारी उसके पास तवील और माइंड मुसलसल है, जंग वो को कुछ जारी फैसला रखने की लेगा। अमेरिका के लिए गुंजाइश कम होती जा रही है। अमेरिका लंबी जंग नहीं कर सकता, मिसाइल भी नहीं है, एयर डिफेंस भी नहीं है, तो फिर अमेरिका के पास खतरनाक ऑप्शन बचता है कि वो तबाही मचाए। वो जो सिविलाइजेशन वाली बातें हैं उस तरफ को वापस इशारा जो है वो जा रहा है। सालसी की इस कोशिश से वाकिफ 2 इलाकाई जराए ने एक्सियोस को बताया कि कतर, मिस्र, पाकिस्तान और दीगर इलाकाई सालसों ने अमेरिका और ईरान के सामने 10 रोजा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इस तजवीज़ का जायजा ले रही है। अभी तक तो ना तो अमेरिका और ना ईरान ने इस तजवीज़ को कबूल किया, लेकिन इसमें अहम तरीन चीज़ यह है कि इस वक्त सिनेरियो परेशान कुन है। अब जो सबसे अहम चीज़ हुई है नाज़रीन इकराम के जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और याद रखिएगा जो अभी ये ईरान की मिलिट्री के कमांडर हैं वो पहले इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो ये बड़ा अहम ओहदा है। ये अच्छा। आईआरजीसी के साबिक हैं और ये उनके पूरे निज़ाम को समझते हैं। तो ये आए हैं जी, और इन्होंने जो सबसे आम मुलाकात की है वो GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से की। ऑफिशियली इसके अंदर जाहिर बात है म्यूचुअल इंटरेस्ट, रीजनल बायलैटरल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबसे आम तरीन चीज़ ये है कि जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं कशीदगी कम करने के लिए, डी एस्केलेशन के लिए, और पाकिस्तान इस खित्ते में एक एंकर है पीस का, उसके लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं हम उसकी तारीफ करते हैं और पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है कि पाकिस्तान सालसी कर रहा है। अब इस एक स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है इंटरनेशनली कि ईरान ने एक मस्बत मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का खैर मकदम कर रहे हैं। इसे ईरान की तरफ से एक नॉड के तौर पर लिया जा रहा है कि जी कुछ हो सकता है। अच्छा भाई, दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, अमेरिका और ईरान जो है उनके हवाले से अब ये खबर आ रही है कि दे विल गेट बैक टू द टेबल, और इस्लामाबाद MOU को दोबारा से रिवाइव, कोई नया वायदा नहीं बल्कि इस्लामाबाद MOU को ही दोबारा से रिवाइव करने पर बात भी होगी। अलबत्ता इसके साथ साथ दोनों भाई साइड मीटिंग्स से तो पहले भी हो रही थी। ऑनेस्ट जो हमले हैं वो भी जारी रहेंगे,
और टॉक्स भी जारी रहेंगी 10 दिन का सीज फायर जब तक अनाउंस नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एग्रीमेंट भी काफी साइन हो गया उन करीब दोनों पहुंच के चुका तो। है कि पाकिस्तान एक बड़ा डिप्लोमेटिक सरप्राइज फॉर द पीस। आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं दोबारा से वॉर शुरू हुए हुए। मतलब पहले जो पीस टॉक्स हुई थी, टर्म्स एंड एग्रीमेंट साइन हुए थे, जो यूएन के ऑफिस में स्विट्जरलैंड में जो सब मीटिंग हुई थी, वो सारी चीजें मिलकर मतलब बिल्कुल पानी कर दी इन्होंने। कुछ इतना कुछ बताया था यार उन्होंने, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। और अब तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे लड़ाई कर रहे हैं। और जो क्या कहते हैं ईरान है यार, वो भी स्टेप बैक नहीं कर रहा। ईरान ने कुवैत में मतलब इतनी तबाही मचाई है, बहरीन में, सब जगह पे जहां जितने एयर बेसिस है, जितने सोल्जर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं सब जो है यूएस को अच्छे से जवाब दूं। बट जो इन्होंने लास्ट में आते थे बताया कि पाकिस्तान की अभी भी कोशिश है, हो सकता है हमें कोई सरप्राइज ऐसा सुनने को मिल जाए, होपफुली ऐसा कुछ हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति हो। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक जिस तरीके से ईरान जो है रिटेलिएट कर रहा है ना, वो अमेरिका को कुछ ही दिनों के अंदर ये बात फिर से साबित करने वाला है कि ये जो सेकंड फेज ऑफ वॉर का स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है अमेरिका को। और जिस तरीके से कुवैत और बहरीन में ईरान जो है वो खूब ज्यादा हमले कर रहा है, तो बहुत ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि वो जो टेबल टॉक के बारे में अमेरिका बात कर रहा है, ये आई थिंक हमें खबर जो है अभी कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर ही सुनने को मिल सकती है। सो हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि भाई ये जो अब सेकंड फेज अब स्टार्ट हुआ है, ये इतना अग्रेसिव तरीके से अब हो रहा है ना, कि इसे आई थिंक अब अगर रोक कोई सकता है तो वो मे भी हो सकता है कि वो अगेन अब पाकिस्तानी इसका मीडिएटर बने और ये सारी चीजें वो रोक सकता है। सो लेट्स सी एंड वी जस्ट होप कि हमें बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। सो हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।